साथ राजनीतिक हो तो इसके मायने बदल जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं, कुछ 4 दिन पहले ही एक मुलाकात हुई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर। इस मुलाकात को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई इस राजनीतिक मुलाकात के कुछ मायने हैं या एक पारिवारिक मुलाकात थी? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि आप ग्वालियर से हैं और सिंधिया जी के घराने से परिचित हैं, सिंधिया जी के व्यवहार से परिचित हैं, उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं और उनके आचार विचार शैली जो है उससे परिचित हैं। आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया जी की ये मुलाकात कोई राजनीतिक मायने लेकर आ रही है? क्या इसके दूसरे कुछ मायने निकाले जाएं? संजय जी। देखिए दीक्षित जी, पंकज जी, क्या है, मेल मुलाकात तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। कहीं भी किसी भी को मिलना जुलना तो एक सामाजिकता का भी नाता है, दायरा है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं और जब आप एक राजनीतिक दूसरे व्यक्तित्व से मिलने जाते हैं जो आप ही के साथी हो, लेकिन जिनका इतिहास ये हो कि आपके और उनके बीच में शुरू से बोला रहा हो, मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर भी घोर वाद विवाद रहा हो, मतभेद रहे हो, और तो निश्चित रूप से आज मजबूरी है एक दूसरे से मिलना, क्योंकि दल एक ही हो गया है। देखिए, कांग्रेस जाने के बाद सिंधिया जी महाराज तो रहे नहीं, तो उन्होंने अपने नाम के आगे जनसेवक लिखना शुरू कर दिया। ये कोई अनोखी बात नहीं है। राजनीति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जनता की सेवा के लिए ही होता है। उसे जनता चुन के भेजती है अपनी सेवा करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि कुछ नेता मात्र जनसेवक होने का दिखावा मात्र करते हैं, जनसेवा से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो इस मुलाकात में निश्चित रूप से आप ये तय मानिए कि राजनीतिक समीकरण, अपने विरोधियों को साधने की समीकरण शामिल है। इसमें प्रेम मोहब्बत और दिली मिलने वाली है, गले मिलने वाली ऐसी कोई भावना मुझे तो नहीं दिखती। कांग्रेसी, बिल्कुल महेंद्र जी, संजय जी, कांग्रेसी हलकों में क्या बातचीत हो रही है? इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? भविष्य में आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, कांग्रेस में कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं जो ये बता सके कि भविष्य क्या होगा। आकलन जरूर होगा। मायने तो निकाल रहे हैं आप। मैं मायने तो आप निकाल रहे हैं निश्चित रूप से आकलन के आधार पर और पीछे के इतिहास को देखते हुए मुझे तो लगता है कि निश्चित रूप से विशुद्ध राजनीतिक मुलाकात है। अब आप देखिए, ऐसी मुलाकातें अब वो करने लगे हैं। ग्वालियर में उनके धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया, जो सारे जीवन भर सिंधिया खानदान को पानी पी पी कर कोसते रहे, घोर विरोधी रहे, लेकिन सिंधिया जी ने अपनी तरफ से एक पहल शुरू की, उनके घर मिलने गए। तो अब इस पहल के भी मतलब निकाले गए कि अब जब चूंकि दल एक है तो आपको मेल मुलाकात तो रखना पड़ेगी ना। दल में रह के आप लोगों से कट के कैसे, वो भी इतने वरिष्ठ नेताओं से कट के कैसे रहेंगे? तो कलवाट तो गोली नहीं जाएगी। क्या कोई बुराई लगती है क्या आपको इस मुलाकात में? क्या बुराई है, क्या लगती है? तो मिलना, आपने खुद ने कहा है कि मेल मुलाकात जरूरी है, लोगों से मिलना भी जरूरी है, और जीवन में यदि कोई कटुता होती है तो दोस्ती भी होती है, तो अच्छी बात है कि सिंधिया जी आगे बढ़कर मुलाकात कर रहे हैं। क्या बुराई? नहीं, मैं इसमें बुराई की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इरादों पे बात कर रहा हूं, मैं बुराई पे बात ही नहीं कर रहा। मैं, देखिए, आप एक बात समझिए, 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद उनके इरादे बदल गए। जिस कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, उसको छोड़ के वो कमलनाथ जी की सरकार गिरा के वहां पहुंच गए, ठीक है ना। तो ऐसे उनके इरादे होंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब जरूरत से ज्यादा हो, वो किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, वो मेरी भी हो सकती है। जी, मुझे लगता है कि अभी आप कुछ छिपा कर बात कर रहे हैं। इरादे क्या हैं, हम यही जानना चाह रहे हैं आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक मायने हैं, लेकिन वो मायने क्या हो सकते हैं? वो क्या चीजें हैं जिसको लेकर सिंधिया जी जो है वो विजयवर्गीय जी के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और तब मुलाकात करते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भोपाल में है। ऐसे में निश्चित रूप से राजनीतिक मायने तो हो सकते हैं, लेकिन वो क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको किसी दल में रह के अच्छे स्तर की राजनीति करना है तो अपने विरोधियों को साधना पड़ेगा। ये विरोधियों को साधने भर का काम है। इसका आपस के मेल मिलाप, प्रेम मोहब्बत से, इस मेल मिलाप का उस प्रेम मोहब्बत से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि जितना भी व्यक्तित्व समझा जाता है
किसी भी नेता का, उसके आचार विचार का, उसके आचरण का, उसकी बरसों द्वारा की गई राजनीतिक तपस्या के आधार पर एक चरित्र समझ में आता है। जो एक साधारण बात होती है उसे कोई भी समझ सकता है कि संजय महिंद्रा अगर नेतागिरी कर रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, भविष्य के बड़े नेता हैं, तो उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है और उनकी एक सोच क्या है, उनके आचार विचार क्या है, वो अपने विरोधियों के प्रति कैसे, कब नम्र होते हैं, कब मुखर होते हैं, कब उग्र होते हैं। तो ये सब तो चीजें छुपती नहीं है। देखिए, ये राजनीतिक जीवन जो होता है जब सामाजिक होता है तो आपकी निजता का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आपकी निजता आपके घर के अंदर होती है और सामाजिक रूप से जो आप व्यवहार करते हैं वो देखा जाता है, वो परखा जाता है, वो परखा भी जाता है, वो देखा ही नहीं जाता। तो ये दिखावे की राजनीति हो रही है कि तुम मेरे गले मिल लो, मैं तुम्हारे गले मिल लेता हूं, मेरा बेटा तुम्हारे को, ठीक है, अच्छी बात है, बेटे के संस्कार है, बेटे ने झुक के प्रणाम किया, वो सब बातें अपनी जगह मायने रखती हैं। उन सब बातों से हमारा कोई विरोध नहीं है। और ना हम किसी की मुलाकात पर छीटा कसी या टीका टिप्पणी करने का भी कोई अर्थ नहीं समझते। लेकिन चूंकि ये विषय खास है, ये मुद्दा खास है, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक मतभेदों को दूर करने के लिए ये मेल मुलाकातें जारी हैं। इनका कोई ऐसा सहयोगात्मक रुख आपस में एक दूसरे के प्रति मुझे तो नहीं लगता कि भविष्य में दिखेगा। संजय जी आपने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि अब वो महाराज नहीं रहे, जब तक कांग्रेस में थे तब तक महाराज थे। आखिर क्या कारण है? आप ये भी मानते हैं कि कांग्रेस उन्हें क्यों छोड़नी पड़ी? दिग्विजय सिंह और उनकी जो है जिस ढंग से आंतरिक मतभेद थे वो सब जग जाहिर है। कमलनाथ जी के साथ में जो उनके मतभेद थे वो जाहिर है। जब वो वहां रहकर घुटन महसूस कर रहे थे और किसी भाजपा पार्टी में आ गए, वहां वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो बुराई क्या है? कांग्रेस होने के कांग्रेसियों को बुरा क्यों लगता है? क्या दल पहली बार बदला गया है? कई बार भाजपा के नेता कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के भाजपा में आते हैं, तो आखिर बुराई क्या लगती है? मैं बताता हूं आपको, ना इसमें कोई बुराई है, ना इसमें कोई भेदभाव है, लेकिन मैं आप ही की बात बड़ी कर देता हूं। आपने ये कहा कि अगर वो कैलाश विजयवर्गीय जी से मिल रहे हैं, जयभान सिंह अपने पवैया जैसे ध्रुव विरोधियों से मिल रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ये आपका कहना है और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो ये काम तो कांग्रेस में उनको जो एक उच्च स्तर मिला हुआ था वो रह के भी कर सकते थे। मतभेद ही अगर दूर करने से, भाजपा में जाके अपने विरोधियों से, तो ये काम तो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी से मिलकर और कमलनाथ जी से मिलकर हो सकता था। लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी है ना, आप बात को समझिए। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, महत्वाकांक्षाएं का कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए यहां तो ऐसे दोनों विरोधी भी नहीं थे जो सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करते हो। वो तो सार्वजनिक रूप से उनकी वहां पे आलोचना भी की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने विरोधियों से मिलने गए ना, एक समीकरण साधने के लिए। तो मेरा कहना इतना ही है कि अगर वो चाहते तो दिग्विजय सिंह जी से बैठ के भी अगर सो कॉल्ड उनके मतभेद हो, दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं स्वीकारा, न कमलनाथ जी ने स्वीकारा। देखिए, सत्ता में जो भी शीर्ष स्तर पर होता है उसके अपने एक नियम कायदे कानून होते हैं, वो एक परंपराओं से बना होता है, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। मैं अगर आपसे ही, अगर आप मुख्यमंत्री हो पंकज जी कहीं के, अगर मैं अगर आपका सिपाही हूं, मैं आपका विधायक हूं, मैं आपका मंत्री हूं, और जरूरत से ज्यादा अगर आपसे मांगूंगा और आप देने की स्थिति में नहीं होंगे, और मैं उस स्थिति में आपको ब्लैकमेल करके ये कहूंगा कि ठीक है मैं सड़क पर उतरता हूं और आपकी सरकार गिराता हूं, तो आप एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार यही जवाब दे देंगे ठीक है भाई आ जाओ सड़क पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि इन मेल मुलाकातों में दरिया दिली नाम की कोई चीज नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए, ये मैं आपको क्लियर करके अभी से बता देता हूं, क्योंकि मेरा आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि विरोध के सुर अगर है, विरोध के सुर साधे जा रहे हैं विपक्ष, उस विपक्षी दल में जिसकी विचारधारा क्या बरसों से, आपका खानदान बरसों से घोर विरोधी रहा, आपके पिताश्री जो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के, वो घोर विरोधी रहे। उन्होंने भाजपा से अलग होकर भाजपा में जाना स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने भाजपा से अलग होकर अपना एक खुद का दल बनाना स्वीकार किया था वो, लेकिन लौट के फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उस विचारधारा को छोड़कर अपनी धुर विरोधी विचारधारा में प्रवेश किया और वहां जाके विरोधी साधने का प्रयास किया। तो ये काम तो जहां आपको इतने अच्छे स्तर पर मान सम्मान मिल रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर से लेके सांसदी से लेके सारी चीजों से लेके हर आदमी आपको कद्दावर देता समझता ही था, बल्कि मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के आप कद्दावर देता थे। अब भाजपा में जाके आपको अपना वजूद बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कितनी अजीब सी बात है, वो भी सिंधिया जी जैसे विराट व्यक्तित्व के लिए। तो ये सबने अपने समझने की बात है जी। लेकिन निश्चित रूप से संजय जी, क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने एक बड़ा नेता खो दिया है? सिंधिया जी जो थे, सिंधिया जो है उनका अपना एक बैकग्राउंड था, उनका एक अपना ओरा था, अपना एक आभामंडल था, उनका व्यक्तित्व था, वो एक बड़ा नेता जो है भाजपा में चला गया। आपको लगता नहीं कहीं कसक नहीं होती, ईमानदारी से महसूस की जाए?
नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसका सीधा जवाब देता हूं। देखिए, संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता, और मैं आपको आज आपके चैनल पे क्लियर कर देता हूं, संगठन से बड़े राहुल गांधी भी नहीं है। संगठन में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। संगठन जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, लोग उस विचारधारा के साथ, उस संगठन के साथ कायम रहते हैं। विचारधाराओं से मतभेद राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए सिर्फ तभी होता है जब उसकी महत्वाकांक्षाएं चरम पे पहुंचती हैं, तब उसको विचारधारा कुछ नहीं दिखती, तब उसको अपनी आचार धारा दिखती है कि मैं आचार विचार कैसे करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तो देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी भी चीज में कोई बुराई है, और लोग आते हैं, लोग जाते हैं। इस देश में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे तो लोगों ने तब सोचा था कि देश कैसे चलेगा। फिर जब इंदिरा गांधी नहीं तो लोगों ने सोचा देश कैसे चलेगा। फिर जब महात्मा गांधी, उसके पहले महात्मा गांधी ने, तो लोग तो बिल्कुल हम तो अनाथ हो गए। ऐसा हुआ क्या? देश आज भी चल रहा है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ये बहुत विशाल देश है, इसमें आपकी जगह लेने के लिए दूसरा तैयार खड़ा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको सवाल यह है, समय चूंकि संजय समय थोड़ा सा कम है, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछिए। 2023 के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, भाजपा की अपनी तैयारियां हैं। क्या आपको लगता है कि सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो है वो कोई अहम भूमिका हो सकती है मध्य प्रदेश की राजनीति में? कुछ भी नहीं हो सकती। वो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाए थे, क्या होगी? आप उदाहरण सबके सामने है। और आपको क्या लगता है, अभी के जो हाल के चुनाव हुए निकाय चुनाव में, उसमें 7 महापौर कांग्रेस ने जीत लिए। उनमें से तमाम जगहों पर सिंधिया जी ने अपना परचम लहराया था। मध्य प्रदेश भाजपा के सारे वरिष्ठ मंत्रियों ने परचम लहराया था। ग्वालियर में तो 57 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ तो बीडी शर्मा जी से लेके ऐसा कोई नेता नहीं था, नरेंद्र सिंह जी से लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेके सिंधिया जी से लेके ऐसा कोई नेता नहीं था जिसने प्रचार प्रसार नहीं किया भाजपा के अधिक कैंडिडेट के लिए। नतीजा क्या निकला? जनता ने नकार दिया। देखिए, 2023 का चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर ही होगा। इस बात पर नहीं होगा कि कौन कहां चला गया, इस बात पर नहीं होगा। जनता को, आम जनता को अपने लिए सुविधाएं चाहिए। आम जनता को अपने लिए जीएसटी से मुक्ति, जानलेवा जीएसटी से मुक्ति चाहिए। जनता को इस सुरसा जैसी बढ़ती हुई महंगाई से मुक्ति चाहिए। जनता को भ्रष्ट नेताओं से पीछे छुड़ाना है। इसलिए तो जनता ने जनमत देके सिंधिया जी की, कमलनाथ जी की सरकार। आप बहरहाल आपका अपना एक मानना है, कांग्रेस का अपना एक मानना है। बहरहाल समय क्या होता है ये निश्चित रूप से 2023 का चुनाव होगा और जब परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।